हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एआईबी और सभी जुडिशरी एग्जाम्स के लिए उपयोगी सीआरपीसी अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन आंसर सहित हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एआईबी और अन्य सभी जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन के साथ साथ सभी लीगल जॉब्स का अपडेट भी सबसे पहले उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अनुसार यथासंभव भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376 ए से डी तक के अपराधों का विचारण महिला पीठासीन न्यायाधीश को करना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 26 ए, बी कहता है सेक्शन 26 बी और ऑप्शन सी कहता है सेक्शन 55 ए और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, सही आंसर पर विचार कीजिए, हम आपको सही आंसर भी बताते हैं। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 26 ए के अनुसार यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ जो यथासंभव है महिला पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो है विचारण होना चाहिए 376 और 376 से लेकर डी तक के अपराधों का, तो ये बताया गया आपका सेक्शन 26 ए में। तो इसके आधार पर जो राइट आंसर है दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 26 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक उच्च न्यायालय निम्न में से कौन से दंड पारित कर सकता है? तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है मृत्यु दंड, बी कहता है आजीवन कारावास, सी कहता है सश्रम कारावास और डी कहता है कोई भी दंड जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। तो दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 21 सब सेक्शन 1 के अनुसार उच्च न्यायालय विधि द्वारा अधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर डी है, कोई भी दंड जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आजीवन कारावास का दंडादेश निम्न में से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी कहता है सत्र न्यायाधीश और सी कहता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और डी ऑप्शन कहता है प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों, सही आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 28 सबसेक्शन 2 के अनुसार सत्र न्यायाधीश यहाँ पर विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर बी है सत्र न्यायाधीश या कह सकते हैं आप सेशन जज, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है? तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है 7 वर्ष से अनधिक कारावास का दंडादेश, बी ऑप्शन कहता है आजीवन कारावास का दंडादेश, सी ऑप्शन कहता है मृत्यु दंडादेश और डी ऑप्शन कहता है 7 वर्ष से अधिक कारावास का दंडादेश। तो सही आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्ष से अनधिक कारावास का दंडादेश। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करा क्वेश्चन नंबर 5 दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत यह उपबंधित है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की पर्याप्त सहायता करने के लिए बाध्य है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 34, बी कहता है सेक्शन 35, सी कहता है सेक्शन 36 और ऑप्शन डी कहता है सेक्शन 37। तो दोस्तों, क्वेश्चन में जो प्रावधान की बात की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की पर्याप्त सहायता करने के लिए बाध्य है, ये बात कही गई है दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 37 में। तो इसके आधार पर दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 37, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा कुछ अपराधों में पुलिस अधिकारी को जनता द्वारा इत्तला करने का प्रावधान करती है? तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 38,
बी कहता है सेक्शन 40, सी कहता है सेक्शन 39 और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 यहाँ पर जो कहा गया कि कुछ अपराधों में पुलिस अधिकारी को जनता द्वारा इत्तला करने का प्रावधान करती है, तो सेक्शन 39 में बात कही गई है। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 39 ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 40, बी कहता है सेक्शन 51, सी कहता है सेक्शन 42 और डी कहता है सेक्शन 41। तो दोस्तों राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 के अनुसार एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 41 ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है जो किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कारित करता है। बी ऑप्शन कह रहा है जो राज्य सरकार द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है। सी ऑप्शन कहता है बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ द अबव, मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है और ऑप्शन नंबर बी, इन दोनों ही स्थितियों में पुलिस वारंट के बिना आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो इसके आधार पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी। तो 8th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में दिए गए हैं। किस धारा में दिए गए ये बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है 41B, बी ऑप्शन कहता है 41A और सी ऑप्शन कहता है 41D और डी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर 41C। तो सही आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41B में दिए गए हैं। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर ए है 41B ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किस उपबंध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है? चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 39 ऑफ CRPC, बी ऑप्शन कहता है सेक्शन 40 ऑफ CRPC, सी ऑप्शन कहता है सेक्शन 41A ऑफ CRPC और डी ऑप्शन कहता है सेक्शन 41D ऑफ CRPC। तो सही आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41D के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार दिया गया है। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 41D ऑफ CRPC ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा किसी प्राइवेट व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति जो संज्ञेय अपराध करता है गिरफ्तार करने का अधिकार देती है? चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 44, बी कहता है सेक्शन 42, सी ऑप्शन कहता है सेक्शन 43 और डी ऑप्शन कहता है सेक्शन 45। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 किसी प्राइवेट व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति जो संज्ञेय अपराध करता है गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। तो दोस्तों इसके आधार पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 43 ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है? तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 41, बी कहता है सेक्शन 45, सी कहता है सेक्शन 46 और डी कहता है सेक्शन 50। तो दोस्तों राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 45 जो है
वो सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 45 ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन 13 नंबर, किसी बलात्संग आरोपी को किसके प्रार्थना पर घटना स्थल से 16 किलोमीटर की परिधि के बाहर चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा जा सकता है? तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है विक्टिम या पीड़ित, बी ऑप्शन कहता है पिता माता अथवा अवयस्क पीड़ित पीड़िता का निकटतम परिजन, सी ऑप्शन कहता है सहायक अभियोजन अधिकारी या लोक अभियोजक, डी ऑप्शन कहता है किसी पुलिस अधिकारी। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों किसी बलात्संग आरोपी को किसी पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर घटना स्थल से 16 किलोमीटर की परिधि के बाहर चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा जा सकता है। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर डी है ए पुलिस ऑफिसर अर्थात किसी पुलिस अधिकारी, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त का प्रावधान करती है? तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 54, बी कहता है सेक्शन 54A, सी कहता है सेक्शन 55A और डी कहता है सेक्शन 60A। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54A गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त का प्रावधान करती है। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 54A ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 15 नंबर। इसमें कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है? तो चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 57, बी कहता है सेक्शन 68, सी कहता है सेक्शन 79 और डी कहता है सेक्शन 90। तो दोस्तों राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 के अनुसार पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है या कह सकते हैं बाध्यकारी है। तो इसके आधार पर जो इसका ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 57 ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।